नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है कॉकरोच का, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पेज नंबर 113 पर एनाटॉमी, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी बातें दिखाई गई हैं, जैसा कि आप उसको देख सकते हैं, ठीक। अगर आप फिगर में देखें पेज नंबर 113 पर आपको मिलेगा, ठीक है, 113 पर, ठीक। तो उसी को हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होता है फोरगट, मिडगट और हिंडगट। किसमें? फोरगट, मिडगट, हिंडगट। याद रहेगा, फोरगट मतलब आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ऐसे ही समझेंगे इसको और क्या, ठीक है ना। फोरगट, मिडगट और हिंडगट ये इसमें डिवाइड रहता है, ठीक। 3 पार्ट होते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक। क्लियर है बात। चलिए सबसे ऊपर अब क्या होगा इसका, सबसे पहले माउथ, और माउथ में होगा बक्कल चैम्बर, यानी माउथ में बक्कल चैम्बर। माउथ का मतलब यानी बक्कल चैम्बर, माउथ बाउल कहिए या फिर बक्कल चैम्बर कहिए। बक्कल चैम्बर में क्या चीजें होंगी, कहेंगे सल्वरी ग्लैंड होगी और सल्वरी रिजर्वायर होगा। यानी रिजर्वायर क्या होता है, कहेंगे सलाइवा को स्टोर करने वाला यंत्र, ठीक है। सलाइवा को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर रिजर्वायर कहलाएगा। यानी सल्वरी ग्लैंड और सलाइवरी कहेंगे क्या, रिजर्वायर। सलेवरी ग्लैंड और सलेवरी रिजर्वायर ये कहां पे, कहेंगे माउथ या फिर बक्कल चैम्बर में, ठीक। चलिए माउथ कहां ओपन होगा, कहेंगे फेरिंक्स में। अब फेरिंक्स कैसी होती, कहेंगे शॉर्ट और ट्यूबुलर, शॉर्ट ट्यूबुलर, शॉर्ट ट्यूबुलर। उसके बाद फेरिंक्स कहां खुलेगा, कहेंगे ओएसोफेगस में। कहां पे, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस इसका कैसा होता है, कहेंगे नैरो और ट्यूबुलर। कैसा होता है, नैरो ट्यूबुलर, ठीक है ना, ट्यूबुलर होता है, नैरो ट्यूबुलर, ठीक। ओएसोफेगस किसका, कहेंगे नैरो और ट्यूबुलर होता है इनका। यानी माउथ के बाद फेरिंक्स, ओएसोफेगस कहां खुलेगा, कहेंगे क्रॉप पे। किसमें, क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, कहेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टोर करता है फूड को। किसको स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। फिर क्रॉप खुलता है किसमें, गिजर्ड में। गिजर्ड क्या, कहेंगे गिजर्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है इसका, प्रोवेंट्रिकुलस, 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 प्रोवेंट्रिकुलस। यानी गिजर्ड किसमें, प्रोवेंट्रिकुलस में। और इस गिजर्ड की जो आउटर लाइनिंग होती है वो होती है थिक मस्कुलर, थिक और सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। आउटर में क्या, जो इसकी आउटर लाइनिंग होती है, गिजर्ड देखिए बनाया गया ना यहाँ पे, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लिखा गया छोटा सा क्रॉप देखिए, बड़ा सा एक बोरा। सैक का मतलब बोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बनाया गया। अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बनाने के लिए नहीं आता है नीट में, सिर्फ ये याद रहे काम बन जाता है आपका, ठीक है ना। यानी माउथ, बक्कल चैम्बर, ठीक। सल्वरी ग्लैंड और सल्वरी रिजर्वायर होगा। फेरिंक्स शॉर्ट ट्यूबुलर होता है। ओएसोफेगस कहेंगे नैरो ट्यूबुलर पार्ट होता है। क्रॉप कहेंगे सैक लाइक स्टोर करता है फूड। क्रॉप कहां खुलता है, कहेंगे गिजर्ड में ओपन होता है। गिजर्ड प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है। इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है थिक सर्कुलर मसल्स की होती है, और जो इनर वाला पार्ट होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो थिक क्यूटिकल किसकी बनी होती है, थिक क्यूटिकुलर या थिक क्यूटिकल की होती है। और ये थिक क्यूटिकल क्या करते हैं, इसी में फॉर्म करते हैं कितना, 6 यानी 6 काइटिनस टीथ, 6 और काइटिनस टीथ, 6 काइटिनस टीथ की होती है, ठीक है ना। याद रहेगा इसमें 6 टीथ कहां पाए जाएंगे, गिजर्ड में। गिजर्ड में क्या, टीथ। और जब टीथ इसमें बने तो ग्राइंडिंग कहां होगी, गिजर्ड में। तो कहा जाता है हेल्प इन ग्राइंडिंग। यानी गिजर्ड का काम क्या है, हेल्प इन ग्राइंडिंग। यानी जो फूड क्रॉप में जो स्टोर हुआ है उसकी ग्राइंडिंग कहां होगी, कहेंगे गिजर्ड में। कहां पर होगी, गिजर्ड में। और गिजर्ड फिर कहां खुलता है, कहेंगे मिडगट, मिडगट। और मिडगट क्या सीक्रेट करता है, कहेंगे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और कहां से, कहेंगे हेपेटिक सिका, अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक। फिर मिडगट कहां ओपन होता है, कहेंगे हिंडगट में। कहां पे, हिंडगट, हिंडगट। हिंडगट में क्या होता है, कहेंगे 3 पार्ट होते हैं इसमें, इलियम, कोलन, रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है किसमें, एनस में जाके, ठीक, एनस द्वारा ओपन हो जाता है। ये रही पूरी एक इसका रे डायग्राम से हम समझ गए सारी बातें, और एनसीईआरटी में भी ये बातें लिखी हुई है, ठीक। तो इसको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से याद कर लेंगे। आराम से कैसे, माउथ के बाद फेरिंक्स, ओएसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मिडगट, हिंडगट में आएगा इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस। याद रहेगा। यानी माउथ के बाद माउथ कहां ओपन होगा, फेरिंक्स में। फेरिंक्स कहां खुलता है, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस कहां, क्रॉप कहां, गिजर्ड में। गिजर्ड के बाद मिडगट के बाद हिंडगट में क्या होगा, कहेंगे इलियम, कोलन, रेक्टम। और रेक्टम कहां जाके ओपन होता है, एनस में, ठीक। तो माउथ में जानी मक्कल चैम्बर, यानी माउथ बक्कल चैम्बर बात एक ही कह लीजिए। इसमें होगा सलेवरी ग्लैंड और सलेवरी रिजर्वायर। फेरिंक्स शॉर्ट ट्यूबुलर होता है,
ओसोफेगस कहेंगे नैरो ट्यूबुलर, फेरिंग्स छोटा सा लिखा है यानी शॉर्ट ट्यूबुलर, ओसोफेगस बड़ा है यानी नैरो, यानी बड़ा लिखिए, नैरो लिखिए, नैरो की स्पेलिंग देखिए ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी नैरो ट्यूबुलर। ठीक, क्रॉप कहेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरीनुमा स्ट्रक्चर होता है, स्टोर करता है फूड को। गिजर्ड, गिजर्ड को कहेंगे प्रोवेंट्रिकुलस, क्या नाम देंगे इसका, प्रोवेंट्रिकुलस नाम है इसका। एक दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, जिसकी आउटर लाइनिंग थिक सर्कुलर मसल्स की, आउटर थिक सर्कुलर मसल्स, आउटर थिक सर्कुलर मसल, आउटर थिक सर्कुलर मसल्स की बनी होगी, जो इनर कहेंगे थिक क्यूटिकल की बनी होती है। और क्यूटिकल इसमें क्या बनाता है, कहेंगे क्यूटिकल फॉर्म करता है 6 यानी 6 काइटिनस टीथ, 6 काइटिनस टीथ, 6 काइटिनस टीथ। और इस टीथ की मदद से क्या होता है, कहेंगे ग्राइंडिंग होती है, किसकी, फूड की। ठीक, अब गिजर्ड कहां खुलता है, कहेंगे मिडगट में। अब मिडगट क्या सिक्रेट करता है, कहेंगे जहां पे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम, कहां से, कहेंगे हेपेटिक सिका से। ठीक है ना, 6 से 8 होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे मिडगट कहां ओपन होता है, कहेंगे हिंडगट में। और हिंडगट में क्या चीजें होती है, कहेंगे इलियम। यहाँ पे देखिए डबल लाइनिंग लगी है, हिंडगट इलियम में नहीं ओपन होता है, हिंडगट के पार्ट है ये, क्या हिंडगट के ही ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, हिंडगट के पार्ट हैं, याद रखिए ये कैसे, यानी मिडगट इलियम में खुलेगा, इलियम हो जाएगा कोलन में, इलियम जाके ओपन होगा कोलन में, कोलन जाके ओपन होगा रेक्टम में, रेक्टम से द्वारा फिर एनस। इस तरीके की बातें हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर एक बार फिर देखना चाहे तो माउथ, माउथ कहां खुलेगा, माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में, ओसोफेगस क्रॉप में, क्रॉप गिजर्ड में, गिजर्ड जाके खुलता है मिडगट में, मिडगट जाके हिंडगट के किस पार्ट में, इलियम में, फिर कोलन, फिर रेक्टम, फिर एनस। क्लियर हो गई बात, याद हो रहा है साथ में, एकदम याद होना चाहिए। क्रॉप क्या है, कहेंगे सैक लाइक, क्रॉप कैसा होता है, सैक लाइक स्टोर करता है फूड। ओसोफेगस कहेंगे नैरो ट्यूबुलर, फेरिंग्स शॉर्ट ट्यूबुलर। ठीक, गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, क्या नाम है इसका, प्रोवेंट्रिकुलस। हेल्प करता है किसमें, ग्राइंडिंग में, कैसे, कहेंगे इसमें आउटर थिक सर्कुलर मसल्स होती है, आउटर वाली लाइनिंग थिक सर्कुलर मसल, इनर वाली लाइनिंग थिक क्यूटिकल की बनी होती है। और वो जो क्यूटिकल होते हैं आपस में क्या बना लेते हैं मिलकर, कहेंगे 6 काइटिनस टीथ बनाते हैं। ठीक है ना, मिडगट से क्या सिक्रेट होता है, कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, मिडगट में क्या सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम का आपको पता है क्या करना है, डाइजेशन कराने में काम करना है, किसमें, डाइजेशन में। याद रहेगी बातें, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, चलिए आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, पेज नंबर 113 पर ही कह रहा है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, बात को ध्यान से सुनिएगा, किसके जंक्शन पर, फोरगट में। और मिडगट से पहले वाला सारा रीजन क्या है, फोरगट है। कहां से कहां तक, कहेंगे माउथ से लेकर गिजर्ड तक, माउथ टू गिजर्ड। तो फोरगट कहां से कहां तक, कहेंगे माउथ टू गिजर्ड। ये यहां से यहां तक आता है फोरगट। माउथ कहां, कहेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड। यहां तक क्या होता है, कहेंगे फोरगट होता है। ठीक है ना, एंड मिडगट। तो हमें बताया जा रहा है कि एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां दोनों मिल रहे हो, यानी स्टमक और इसका जो गिजर्ड आपस में मिले वहीं पर होगी बात, कहेंगे एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है ना, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, ब्लाइंड का मतलब एक तरफ से बंद होती है, ब्लाइंड का मतलब जिसका एक सिरा बंद हो तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड। इस तरीके की ट्यूब्यूल्स होंगी। ठीक है ना, तो इसको बोला था ब्लाइंड्स। कहीं पे नाम आएगा ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, कहीं पे नाम आएगा ब्लाइंड, यानी जिसका एक सिरा क्या हो, बंद हो, तो उसको बोला था ब्लाइंड। तो इस तरीके से रिंग यानी ये ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हो जाती हैं। ठीक, जैसा कि फिगर में बनाया गया, यहां देखिए यहीं पर बनाया गया हेपेटिक सिका, गिजर्ड और मिडगट के बाद मिडगट को क्या बोलते हैं, कहेंगे मिजेंट्रॉन। मिडगट का नाम भी लिखा हुआ, याद रखिए मिडगट का नाम है मिजेंट्रॉन, मिडगट का नाम है मिजेंट्रॉन। तो आपसे पूछा जाएगा कहां पर, कहेंगे ठीक गिजर्ड और मिजेंट्रॉन के जंक्शन पर। ठीक है ना, मिडगट का नाम लिखा है मिजेंटेरॉन, हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। चलिए इसमें और बढ़ा लेते हैं, मिजेंटेरॉन। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, मिजेंटेरॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, मिजेंटेरॉन, मिडगट को मिजेंटेरॉन। ठीक है ना, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या मिल रहा है, कहेंगे 6 से 8, कितना भैया, 6 से 8, कैसी, कहेंगे ब्लाइंड, क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक सिरे पर बंद होंगी, वो क्या हो जाएंगी, ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी। ठीक ना, और इनका काम क्या, कहेंगे ये ट्यूब्यूल को ही बोलते हैं हम लोग क्या, कहेंगे गैस्ट्रिक सिका या फिर हेपेटिक सिका, यानी हेपेटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका, इसको क्या कहा जाता है, कहेंगे जो ट्यूब्यूल्स हैं 6 से 8
उसको नाम दे देंगे क्या, गैस्ट्रिक या फिर हेपेटिक सिका। देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आप अगर बना पाए तो यहां पर देखिए, यहां पर छोटा सा स्ट्रक्चर हम प्रयास कर रहे हैं बनाने का, जरा देखिए बड़े ध्यान से, ठीक, छोटे में बना ले, है ना। चलिए ये देखिए इसका बोरीनुमा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा टेढ़ी खीर तो है नहीं वैसे, फिलहाल ऐसे बन जा रहा है, ठीक ना। ये इधर की तरफ थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है इसको, और यहाँ पे ये देखिए लगाया गया है, ठीक, गिजर्ड, और गिजर्ड के पास ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स जो बनी हुई है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये 6 से 8 होती हैं। फिर आगे यही ट्यूब्यूल्स आगे जाके क्या राउंड शेप में हो जा रही है, हल्का सा क्वाइल्ड हो जा रही है ऐसे, तो आप इसको ये ऐसे क्वाइल्ड कर सकते हैं, ठीक। और ये देखिए इधर से ये वाला ये सिरा ऐसे चला जा रहा है। कुल मिला के बात समझ रहे हैं आप क्या है मामला, यानी ऐसे करिए, फिर इसको ले आइए, ये ऐसे कर दीजिए, फिर ये वाली लाइन मिटा लीजिए, चाहे इसको नीचे से, फिर ये देखिए बाहर ऐसे निकाल दीजिए, ये बन गया। फिर आगे बताया जा रहा है कि इसके ठीक यानी यहां से शुरू हो जा रहा है क्या, हिंडगट, और हिंडगट के बाद ये देखिए ये इधर से हल्का सा ये ब्रॉडर कर दिया गया इसको, ठीक ना, थोड़ा सा ये, ठीक। और फिर आगे ये जाके ये देखिए ओपन हो जा रहा है, किसमें कहेंगे एनस में, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना, ये इस तरीके से खुल रहा है, ये वाली बात है कुल मिला के। तो यहां पर कह रहे 6 से 8 होंगी, यहां पर 6 से 8 यही वाली चीज को बोल रहे हैं वो, ठीक, ये जो चीज है 6 से 8 ये यहां पर, ठीक। और यहां पर जब आप देखेंगे यानी ये यहां पर जो यहां ये खुल रहा है, यहां पर बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक, येलो कलर के, कलर इनका येलो है, 100 से 150 इनका, ये दो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, बड़े ध्यान से आप अगर देखेंगे तो आप पा जाएंगे वहां पे किताब में 113 पर। तो ये क्या है, तो कहेंगे ये वाला तो था हमारा भैया क्रॉप, जो बोरीनुमा स्ट्रक्चर है वो क्रॉप है। यहाँ माउथ के पास देखिए इधर की तरफ ये सैलिवरी ग्लैंड, उससे ठीक नीचे क्या, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर सेम लगे हुए हैं, एक को बोला जा रहा है सैलिवरी ग्लैंड, एक को बोला जा रहा है, अच्छा ग्लैंड अलग है, रिजर्वायर अलग है। देखिए ग्लैंड को थोड़ा सा वो बनाया गया, बहुत ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। जो इस तरीके वाला स्ट्रक्चर है वो है ग्लैंड, और जो ये इस तरीके से ना इस तरीके वाला स्ट्रक्चर है जो ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे, ये है रिजर्वायर, जो ऐसे ये है रिजर्वायर। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ आपकी कॉपी किताब में, ठीक। तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी कहानी क्या है, कहानी यही है कि एट द जंक्शन ऑफ, देखिए यानी गिजर्ड, ये है गिजर्ड, ये भैया क्या गिजने वाला काम इसी में होता है ना, क्या खाना को गिज दो, गिज बिज करना, वो गिजर्ड में होता है। गिजर्ड में क्या किया था, ग्राइंडिंग करी जाती है। ग्राइंडिंग कैसे हो जाएंगे, कहेंगे 6 टीथ होते हैं उसमें। टीथ किसके बने होते हैं, कहेंगे काइटिन के बने होते हैं। कहेंगे कहाँ, इनर या आउटर, कहेंगे इनर अंदर की तरफ। बाहर क्या करेंगे, बाहर वाली कहेंगे सर्कुलर मसल्स की होती है, ठीक है ना। ये गिजर्ड, ये होती है लाइनिंग ओएसोफेगस की, और ये छोटा सा फेरिंग्स, ठीक। फेरिंग्स कैसा, कहेंगे यहाँ शॉर्ट ट्यूबुलर और ये नैरो ट्यूबुलर, ठीक। इसी तरह से माउथ में बक्कल चैम्बर की ग्लैंड को फैला दिया गया है यहाँ पे, ये दिखाने का तरीका है। आगे बता रहे हैं ये क्रॉप है, ये गिजर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, क्रॉप, और ये गिजर्ड। ये स्ट्रक्चर क्या है, कहेंगे ये भैया 6 से 8 क्या ब्लाइंड है ना। ब्लाइंड का मतलब एक तरफ से जिसका एक सिरा बंद हो उसे कहा जाता है ब्लाइंड। क्या ये 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स को क्या नाम दे देंगे हम लोग, कहेंगे गैस्ट्रिक सिका कहिए या फिर हेपेटिक सिका कहिए। क्या कहिए, हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक, क्या कहिए, सीका, क्या कहिए भैया, सीका कहिए। इसका काम क्या है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। क्या काम है इसका, सिक्रीट करना, क्या चीज, डाइजेस्टिव जूस को, किसको, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। हाँ भैया, किसको सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव जूस। और ये डाइजेस्टिव जूस काम क्या करेगा, कहेंगे डाइजेशन का काम करेगा भैया, और क्या, यानी सिक्रीट करता है क्या, कहेंगे डाइजेस्टिव जूस। चलिए ये वाले में ये वाली लाइन ना लगाइए, सिर्फ इतना लिख दीजिए, ठीक है। सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, याद रहेगा एकदम अच्छे से। यानी एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट क्या कहेंगे, माउथ टू गिजर्ड, मेसेंटेरॉन, इसको बोलते हैं मेसेंटेरॉन, ठीक है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, क्या कहेंगे इसको, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिका, जो कि सिक्रेट करती है क्या, डाइजेस्टिव जूस। अब आगे इसी तरह से बता रहे हैं, जब आप आ जाएंगे कहां पे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट यानी मेसेंटेरॉन और हिंडगट। हिंडगट में क्या आता है, कहेंगे हिंडगट में आता है इलियम। इलियम में यहाँ ILE लगा रहता है, और यहाँ पे हड्डी वाले इलियम में बात हुई दूसरी, ठीक है ना। यानी मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हिंडगट के कहां पे, जंक्शन पे, कहेंगे क्या लगा रहता है, कहेंगे 100 से 150, कितना,
100 से लेकर 100 हो सकता है 100 हो सकता है 150। किस कलर की? येलो कलर। कौन से कलर की? पीले रंग की भैया, पीले रंग की। ये बाबू है ना, सरसों सीवान में फिला लगल, पीला पीला पूरा वाला, तो येलो कलर की। कैसे होंगी? कहेंगे थिन फिलामेंटस। फिलामेंटस को मतलब यानी पतली पतली लंबी लंबी संरचना दिखेंगी, इसीलिए लिखा गया थिन फिलामेंटस ट्यूबुल। क्या होती है? थिन फिलामेंटस ट्यूबुल। और इन ट्यूबुल्स को क्या बोला जाता है? कहेंगे मैल्पिगियन ट्यूबुल्स। मैल्पिगियन एक आदमी का ही नाम है, ठीक है, ठीक, मैल्पिगी के नाम पे रखा गया इसका, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स। येलो कलर, 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस ट्यूबुल, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स कहा जाएगा इसको, ठीक है। मैल्पिगियन ट्यूबुल्स ये क्या काम करता है? कहेंगे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी इसको कह लीजिए वेस्ट। वेस्ट को कहां से कहां निकाल के देता है? कहेंगे फ्रॉम हीमोलिम्फ से, फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है इनका? कहेंगे हीमोसील में पाए जाने वाले जितने पदार्थ हैं, मतलब हीमोलिम्फ फ्लूइड है इनका, बॉडी फ्लूइड है, इनके बॉडी फ्लूइड का नाम है यहाँ पे हीमोलिम्फ, ठीक। तो याद रख लीजिए ये सब बातें। तो ये जो दिखाया गया ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये होता है क्या? कहेंगे 100 से 150 थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल। ये 100 से 150 कहेंगे यही है क्या? कहेंगे मल्पिगियन। क्या है? मल्पिगियन ट्यूब्यूल है ना। काम क्या है? कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट या रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कहेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल करना, ठीक। फ्रॉम कहां से? कहेंगे हीमोलिम्फ। याद रहेगी बातें अच्छे से, एकदम देख लीजिए बहुत ध्यान से, पूरी कहानी यही है। याद हो रही बातें? चलिए, तो हमने क्या सीखा? कहेंगे एट द जंक्शन ऑफ कहां? कहेंगे एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, यानी ये वाला रीजन क्या है? कहेंगे मिडगट। ये वाला रीजन यहां से लेके यहां तक क्या है? कहेंगे मिडगट, क्योंकि यहां से क्या है? हिंडगट। यहां से यहां तक के वाला रीजन हिंडगट में आता है, ये हिंडगट में आएगा। एकदम देखिए एनसीईआरटी ने क्या खूबसूरत डायग्राम बनाया है, जैसे लगता है कि काकरोच को अब मॉडलिंग की जरूरत है ना। बिल्कुल बातें क्लियर हैं। तो यानी एट द जंक्शन ऑफ फोरगट, यानी फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट, क्या मिलेगा? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड का मतलब एक सिरे पर बंद। क्या कहेंगे इसको? हिपैटिक या गैस्ट्रिक सिका। क्या काम है? कहेंगे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और ठीक इसी तरीके से कहा जाएगा आपको एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। मिडगट एंड हिंडगट, मिडगट को क्या बोलते हैं? मेसेंटेरॉन, ठीक है ना। यानी मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे क्या कहेंगे? 100 से 150 थिन फिलामेंटस, जो कि येलो कलर का होगा। क्या काम? इसको क्या कहा जाएगा? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। क्या कहा जाएगा? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। इनका काम क्या है? कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल करना। कहां से? कहेंगे हीमोलिम्फ से। याद रहेगी बातें? बिल्कुल। चलिए इतना नोट कर लीजिए और अब चलते हैं एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। यही बातें लिखी हैं, मतलब उसी से देख, उसी से पढ़ के ही पढ़ाते हैं यार, हमको आता तो थोड़ा है मर्दबा। कहा जा रहा है एनाटॉमी, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हिडगट। फिगर देख लीजिए, देख लिया। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स leading to a narrow tubular passage called esophagus. This is turned open into a sac-like structure called crop, used for storing of food. The crop is followed by gizzard, या फिर उसी को बोलते हैं proventriculus. Very good. It has an outer layer of thick cuticular muscles. Outer layer इसकी किसकी होती है? कहेंगे thick cuticular muscles की. And thick inner cuticle forming, और सॉरी outer circular muscles, आउटर वाली सर्कुलर और इनर वाली क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट, जिसे हम क्या कहेंगे? टिथ, ठीक है ना। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। इसको लिख लीजिएगा, उसमें भूल गया तो इसको लिखिए, द इंटायर लिख लीजिए। अच्छा उसमें लिखा था हमने, इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। द इंटायर लिखिए इस बात को, द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। फिर आगे लिखिए, हो गया। अब यहां से छापिए क्या? A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic या gastric cica is present at the junction of foregut and midgut, which secrete digestive juice. At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 से 150 yellow color thin filamentous, जिसको हम बोलते हैं malpighian tubules. They help in removal of excretory product from hemolymph. The midgut is broader than, sorry, the hindgut is broader than midgut and
इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम, देन आगे बता रहे द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। इतना गोज दिए हैं कि खुदा नहीं दिखता काली खा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, इसको नोट करिए। अब चलते हैं कहां पर, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका ब्लड सर्कुलेशन। चलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हम लोग जब आर्थ्रोपोडा किंगडम पढ़ रहे थे तभी हम लोग को पता है कैसा होता है, कहेंगे ओपन टाइप का। कैसा होता है भैया, ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो पुअरली डेवलप होती है। ब्लड वेसल्स होती तो है लेकिन बहुत कम डेवलप होती है। और ब्लड वेसल्स कहां खुलती हैं, कहेंगे ओपन इनटू स्पेस, और स्पेस का नाम क्या कहेंगे, हीमोसील। हीमोसील या फिर उसी को ये बॉडी कैविटी, क्या कह दीजिए उसी को, बॉडी कैविटी। यानी इस स्पेस का नाम क्या है, बॉडी कैविटी। यानी ये क्या है, कुल मिलाकर बात क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स है वो एक जगह खुलती हैं, उस जगह का नाम है हीमोसील, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। और बॉडी कैविटी का टाइप पूछा जाए तो कहेंगे साइजोसीलोम टाइप, है ना। कौन सा सीलोम, साइजोसीलोम। बस याद रख लेना, एक आध बार पूछा गया, दोबारा कभी नहीं पूछा गया। जो एक्स्ट्रा सवाल एक बार आ जाते हैं, दोबारा नीट वालों का काम है कि उसको कभी ना पूछो जिंदगी भर। तो एक्स्ट्रा तो एकदम पढ़ना बंद कर दीजिए कि कौन सा एक्स्ट्रा आएगा, दो एक थे वो पता नहीं है किसी को। तो खैर बात खत्म हो गई। यानी ओपन टाइप ब्लड वेसल्स कहेंगे पुअरली डेवलप होंगी। ब्लड वेसल्स कहां खुलती, कहेंगे ओपन इनटू स्पेस, जिसका नाम है क्या, कहेंगे हीमोसील या बॉडी कैविटी। चलिए हीमोसील कंटेन, इस हीमोसील स्पेस यानी हीमोसील में क्या होगा, कहेंगे हीमोलिम्फ। नाम से क्लियर है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इनका क्या होता है, कहेंगे ब्लड होता है इनका। हीमोलिम्फ क्या होता है इनका, ब्लड होता है। हीमोलिम्फ कंटेन कलरलेस प्लाज्मा, क्या होता है इसमें, कलरलेस प्लाज्मा। और साथ ही साथ क्या होता है, कहेंगे हेमेटोसाइट सेल्स। क्या होती है, हेमेटोसाइट सेल्स होती है। इतनी बातें याद हो गई एकदम। यानी ओपन टाइप होगा, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती हैं, ओपन इनटू स्पेस, जिसका नाम होगा हीमोसील। हीमोसील कंटेन हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ को कहेंगे ब्लड। हीमोलिम्फ कंटेन कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमेटोसाइट सेल्स। याद रहेगी बातें, फिर से देखिए। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होगी, ओपन इनटू स्पेस, जिसका नाम होगा हीमोसील। हीमोसील को बॉडी कैविटी कहेंगे। हीमोसील कंटेन हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ को हम ब्लड बोलते हैं। कंटेन कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमेटोसाइट सेल्स। इतनी बातें याद हो गई। चलिए जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन किसमें, कहेंगे हीमोसील में। ये बॉडी कैविटी में विसरल ऑर्गन होंगे। विसरल ऑर्गन का मतलब और दूसरे ऑर्गन, ठीक है। और दूसरे ऑर्गन में क्या क्या इनके पास है ही है भैया, इनका एलिमेंट्री कैनाल है, उससे जुड़े जितने ऑर्गन है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, एनसीईआरटी में बहुत कम कम दिया है, तो उतना ही बहुत है। तो ये कहां होंगी, बॉडी कैविटी में होंगी। तो इसी ब्लड में वो डूबी रहती है, लिखा है ना बाथ इन ब्लड, उसी में खूब नहाती है। नहाना यहाँ इसका मतलब नहीं है, यहाँ मतलब होता है डूबना। उसी में प्रेजेंट रहती है, डूबी रहती है, ठीक, हीमोलिम्फ में। तो विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील और बाथड इन ब्लड। आगे बता रहे हैं हार्ट। इनका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, हार्ट जो है, हार्ट के बारे में बता रहे हैं, इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है, इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब। इसी पेज नंबर 113 पर नीचे वाला जो डायग्राम बनाया गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, देखिए वही बनाया गया है। कुल 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर, ठीक, 13 खाने होते हैं इसमें। हार्ट में कितने, 13 खाने होते हैं, ठीक है। हार्ट इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है, कहेंगे लाइंग, कहां प्रेजेंट होती है, कहेंगे लाइंग ऑन, ठीक है ना, कहां पर, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन के यानी थोरेक्स और एब्डोमेन मिला के, यानी थोरेक्स टू एब्डोमेन तक, पूरा टिल तक आपको मिड डॉर्सल लाइन पे क्या मिलेगा, इनका हार्ट मिलेगा। हार्ट कैसा है, कहेंगे इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब है। देखिए वहां है, कहां से स्टार्ट हुआ, कहेंगे थोरेक्स से, कहां तक आया, कहेंगे एब्डोमेन के एंड तक, ठीक है ना। यानी हार्ट क्या है, कहेंगे इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है, इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है। लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ, कहां पर, कहेंगे थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, इनटू फनल शेप चैम्बर बनाया गया है, जो इधर से ऐसे ऐसे, देखिए एक ऐसे फिर ऐसे, ये जो बनाया गया है ना चैम्बर, ये इस तरीके से, फिर इसी साथ दूसरा लगा हुआ है ऐसे। तो ये क्या है, कहेंगे ये जो चैम्बर्स हैं, ठीक, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चैम्बर है, इसमें एलरी मसल्स होती है, ठीक है ना। तो यानी डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑस्टिया कह रहे हैं। एनसीईआरटी वाले इसको क्या कह रहे हैं, ऑस्टिया, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाएगा, ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ ऑस्टिया लगा रहता है। ऑस्टिया रेगुलेट करता है, ऑस्टिया क्या करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर है बात। यानी डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर, ठीक,
विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, ठीक ना, आइदर साइड पे क्या होंगे, दोनों तरफ आइदर साइड ऑस्टिया लगे रहेंगे। क्लियर हो रही बात है। हार्ट इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूबल लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ thorax and abdomen differentiate into funnel shape chambers with ostia on either side। ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम साइनोसस। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत कम डेवलप होगा, ये बॉडी कैविटी से ही मान सकते हैं इसको कि फ्रॉम साइनोसस, आप इसको बॉडी कैविटी ही कह लीजिए। जबकि फ्रॉग पढ़ेंगे तो उसमें एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटा सा एक ट्यूब, ठीक ना। तो यहाँ पे फ्रॉम साइनोसस से हार्ट में जाएगा, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, ठीक। पंप होगा आगे की तरफ, यानी ब्लड फ्लो कहां होता है, कहेंगे इसमें। देखिए ये इधर से इधर की तरफ, अगर इनका इधर माउथ है तो ये देखिए इधर, और ये जो इस तरीके से, ठीक है ना, थोरैक्स और ये एब्डोमेन तो इधर से इधर की तरफ होता है। इंटीरियरली फ्लो होता है ब्लड, ठीक, टू साइनोसस अगेन, साइनोसस में फिर से वापस जाते हैं, यानी बॉडी कैविटी से हार्ट में, हार्ट किससे थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, फिर पंप होंगे आगे की तरफ, फिर वापस बॉडी कैविटी में, ठीक। तो यहाँ बॉडी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, साइनोसस, ठीक है। देखिए अब आगे बता रहे हैं कि अगर डायरेक्शन बतानी हो आपको तो कहेंगे साइनोसस से ऑस्टिया के थ्रू होते हुए हार्ट में, फिर हार्ट से ऑस्टिया के थ्रू आगे की तरफ साइनोसस में वापस, ठीक, साइनोसस में वापस। यानी यहां क्या लिखा है, साइनोसस, साइनोसस पढ़िए, साइनोसस पढ़िए, जो भी पढ़िए, साइनोसस से ऑस्टिया में, ऑस्टिया से हार्ट, हार्ट टू और साइनोसस अगेन। मसल्स ऑफ हार्ट बोला जाए तो क्या होती है, कहेंगे एलरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं, एलरी मसल्स। मसल्स क्या होती है इसकी, एलरी मसल्स होती हैं। अब ब्लड हैव नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रिस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हम लोगों में, यानी एनिमल्स में, और जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या, एनिमल्स मतलब डेवलप्ड एनिमल्स, जो ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट वाले सारे ले लीजिए, आपको उसमें मिल जाएंगे, उसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और वहां से CO2 को ले आने का काम करता है। कहां ले आके छोड़ता है, कहेंगे एल्वियोलाई में छोड़ता है, ठीक है। ले कहां से जाता है, एल्वियोलाई में। कहां तक लेके पहुंचता है, कहेंगे वहां तक, ब्लड वेसल्स में ले जाता है और वहां से फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। याद है स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू वो डिफ्यूजन होता है CO2 का और O2 का, ठीक है ना। उसमें प्रेशर ग्रेडियंट भी बड़ा मायने काम करता है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। कुल मिला के कहानी ये हो गई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी ओपन टाइप होगा, ब्लड वेसल्स पूरे डेवलप होंगे, ओपन इनटू स्पेस, इसका नाम होगा हीमोसिल कंटेन हीमोलिम्फ, ठीक। और इसमें क्या होगा, कहेंगे हीमोलिम्फ में कंटेन कलरलेस प्लाज्मा और यहाँ पे हेमेटोसाइट सेल्स। विसरल आएंगे, इसमें खूब नहाए धोएंगे, बढ़िया खूब डूबे रहेंगे, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं हार्ट, कहेंगे इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है, लाइंग ऑन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आगे बता रहे डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप, फनल शेप का मतलब कुप्पी नुमा, ठीक है, कुप्पी, मिट्टी के तेल डालने वाली कुप्पी जो होती है वही कुप्पी कहा जाता है इसको। फनल शेप चैम्बर होता है विद ऑस्टिया ऑन अदर साइड, ऑस्टिया याद रखना, एलरी मसल से याद रखना। ब्लड फ्लो फ्रॉम साइनोसस टू हार्ट थ्रू ऑस्टिया, फिर एंटीरियरली आगे की तरफ कहां, ऑस्टिया से होते हुए साइनोसस अगेन, यानी साइनोसस से ऑस्टिया, ऑस्टिया से हार्ट, हार्ट से फिर ऑस्टिया से होते हुए साइनोसस। मसल्स ऑफ हार्ट कहेंगे एलरी मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट एलरी मसल्स। ब्लड हैव नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके पास कोई भी रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। चलिए एनसीईआरटी वाले भैया क्या लिखे हैं, blood vascular system of cockroach is an open type, blood vessels are poorly developed and open into space, जिसको हीमोसील कहा जा रहा है। visceral organs located in hemocoel are bathed in blood, जिसको कहा जा रहा है hemolymph। the hemolymph is composed of colorless plasma and hematocytes। हेमेटोसाइट क्या है, कहेंगे सेल्स हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्टिंग ऑफ इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ब्लड फ्रॉम साइनोसस, अब लिखा रहा है फ्लो की डायरेक्शन बता रहे हैं, ब्लड फ्रॉम साइनोसस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनोसस अगेन। याद रहेगी बातें, चलिए नोट कर लीजिए इसको और इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कहां पर, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी वाली बात करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात होगी अब, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, कहेंगे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। क्या होता है भैया, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। याद रखिएगा किसका नेटवर्क, ट्रैकिया का नेटवर्क। ये ट्रैकिया का नेटवर्क क्या होता है, कहेंगे ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, इस होल को बोलते हैं स्पार्कल्स। और ये स्पार्कल्स रेगुलेटेड होते हैं किससे, कहेंगे स्पिक्टर द्वारा, ठीक है। स्पिक्चर लगा होता है इसमें, स्पिक्चर के लिए स्पिक्टर जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। मतलब यानी कहां होता है, कहेंगे लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये कहां लगे होते हैं स्पार्कल्स, ऑन लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल साइड ऑफ द बॉडी का मतलब
जैसे इनकी बॉडी है ये इस तरीके से, तो यहाँ इसी तरह से हर सेगमेंट में ये 10 पेयर्स हैं, और 10 पेयर्स कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन में। तो मेनली ये लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लगे रहेंगे, और ट्रैकिया एकदम ये ब्रांचेज इस तरीके से, जिसका डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया गया फिगर रेस्पिरेटरी का, तो कोई बात नहीं, बस याद कर ले उतना बहुत है। डायग्राम पूछा नहीं जाएगा न बोर्ड एग्जाम में और न ही उसमें नीट में, क्या दिक्कत। तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, जिसको स्पार्कल्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। कहां पर? लेटरल साइड ऑफ बॉडी पर, ठीक। स्पार्कल्स की जो ओपनिंग होती है वो रेगुलेटेड बाय स्पिक्टर। किससे रेगुलेट होती है? कहेंगे स्पिक्टर से रेगुलेट होती है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहेंगे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, जिसको क्या बोलेंगे? स्पार्कल्स। स्मॉल होल को स्पार्कल्स, स्मॉल होल स्पार्कल्स। ऑस्टिया क्या होता है? तो कहेंगे हार्ट वाले में, है ना, जो 13 चैम्बर हार्ट जो लेटरल साइड पर दोनों तरफ, है ना, मिड डॉर्सल थोरैक्स लाइन में मिलकर एब्डोमेन में 13 चैम्बर, हर जो फनल शेप चैम्बर जहां से वो रेगुलेट हो रहा है उसको बोला जा रहा है, ठीक है ना, जहां एलरी मसल्स आके जुड़ रही हैं उसको बोलते थे क्या? ऑस्टिया। और यहाँ की ऑस्टिया शब्द एक जगह और आया था, अगर आपको याद हो तो, स्पंजेस जब आप पढ़ रहे थे पोरीफेरा तब, ठीक है ना। तो वही रेगुलेट कहां जब ओपनिंग होती है वहां पे ऑस्टिया नाम दिया गया, यहाँ पे स्पार्कल्स नाम दिया गया। ये रेगुलेट करती है स्पिक्टर द्वारा। स्पिक्टर मेनली सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं, और ये क्या होते हैं? कुछ इस तरीके का, मतलब इसको ओपन करो खोलो, ओपन करो खोलो, इस तरीके की बातें होंगी, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है ना, वो वाली बात होगी। तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल स्पार्कल्स, ओपनिंग रेगुलेटेड बाय प्रेजेंट ऑन, ये स्पार्कल्स कहां प्रेजेंट होता है? पूरा ट्रैकिया स्पार्कल सहित बताया जा रहा है, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ब्रांचिंग ट्यूब, ब्रांचिंग ट्यूब, इस ब्रांचिंग ट्यूब का क्या नाम है? ये जो ट्यूब्स होती हैं इनको बोला जाता है ट्रैकियल ट्यूब। यानी नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया की जो ट्यूब है इसको बोला जाएगा क्या? ब्रांचिंग ट्यूब होती है, यानी ये बहुत सारे ब्रांचेज इस तरह से होती हैं, इसको बोला जाएगा ट्रैकियल ट्यूब। और ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स में, किसमें? ट्रैक्यूल्स में। और ट्रैक्यूल्स क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, सभी पार्ट से, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ऑक्सीजन कैरी करती है। क्या करती हैं? ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक। तो ब्रांचिंग ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब बोला जाएगा इसको, ब्रांचिंग ट्यूब। ये देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होगा किसमें? कहेंगे ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रांचिंग ट्यूब में, जिसका नाम होगा ट्रैकियल ट्यूब। और ये फर्दर सब डिवाइड होगा किसमें? कहेंगे ट्रैक्यूल्स में। यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहेंगे ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स के बाद कहेंगे ट्रैक्यूल्स। ये ऑर्डर बन जाएगा इसका। यानी नेटवर्क का पहले क्या होता है? कहेंगे ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाएगा? कहेंगे यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब, जो कि ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग ट्यूब होती है। कैसी होती है? ब्रांचिंग, ठीक है ना, ट्रैकियल ट्यूब। इसको लिख लीजिए इस तरीके से, पूछा इससे जाता नहीं है सब। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू कहेंगे ट्रैक्यूल्स में, ठीक है ना, ट्रैक्यूल्स में। ठीक, ये इस तरीके से पूरी कहानी ये है, ये काली कहानी है। यानी ब्रांचिंग ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल्स का काम क्या? ऑक्सीजन को कैरी करना। आगे बताया जा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू कहां से होगा? इसी ट्रैक्यूल्स पे, जो टर्मिनल, जैसे हम लोगों में क्या होता है? एल्वेलाई में, ठीक है ना, एल्वेलाई, एयर सैक जिसको कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा? कहेंगे यहाँ पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा? कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रैक्यूल्स पर। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। हम लोगों में भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, यानी सेम बातें हैं, बस बात यह है कि हम लोगों में थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट डेवलप स्ट्रक्चर जो तो ह्यूमन में होता है, ठीक है, सारी बातें। इसीलिए तो ह्यूमन क्या होते हैं? मोस्टली पागल होते हैं, जानते हैं सब कुछ हमारे में, एकदम नेता बनते हैं हर जगह, हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्लियर बातें। तो ये होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात, या सॉरी रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात पढ़ रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। चलिए, ये हो गया किसका? रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता, ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, जिसको स्पार्कल्स कहते हैं। और ये जो स्पार्कल्स की ओपनिंग और रेगुलेटेड बाय स्पिक्टर, कहां पाए जाते हैं? कहेंगे ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ब्रांचिंग ट्यूब, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब कहेंगे, सब डिवाइड इनटू ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल्स का काम ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? कहेंगे ट्रैक्यूल्स थ्रू डिफ्यूजन। अब आती है बात रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे होता है? कहेंगे मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। किससे होता है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल से। किससे? कहेंगे मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। यानी ये ट्यूब्यूल्स है तो जाहिर सी बात है, तो बताया जा रहा है कि ईच ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय, ठीक, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। इसमें सेल्स पाई जाती हैं, याद रखिए टिश्यू नहीं, सेल्स की बात करिए। यानी ईच ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। कौन सी सेल? ग्लैंडुलर, यानी ग्लैंड वाली सेल्स। और कौन सी? कहेंगे सिलिया वाली सेल्स, ठीक, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स।
और इनका काम क्या है इन सेल्स का, कहेंगे ये सेल्स जो सेलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट या वेस्ट, और इसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगी, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कहेंगे यूरिक एसिड में, किसमें, यूरिक एसिड में। ठीक, इसलिए जो कॉकरोच है वो क्या है, यूरिकोटेलिक, यानी इंसेक्ट क्या होते हैं, कहेंगे यूरिकोटेलिक। ये भी यानी कि स्क्रिटरी सिस्टम यानी स्क्रिटरी वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को, कौन सा यूरियोटेलिक होता है, यूरोटेलिक उसको बोलते हैं, यूरिकोटेलिक किसको बोलते हैं, इस तरीके की बातें आएंगी। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। यानी कॉकरोच क्या है, कहेंगे यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड निकालते इसलिए यूरिकोटेलिक। ठीक, चलिए अदर ऑर्गन्स लाइक जैसे कि फैट बॉडी है, ठीक, एनालॉगस टू लीवर होता है, इसी तरह से नेफ्रोसाइट्स होता है, और यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड ये भी क्या करती हैं, आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन में ये भी हेल्प करती हैं। क्लियर बातें, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो गई। आराम से कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम मालपिजियन ट्यूबुल्स, इस ट्यूबुल्स इज लाइंड बाय कहेंगे ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स होती हैं। काम क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब करना नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को, ठीक, कन्वर्ट करना किसमें, कहेंगे यूरिक एसिड में, क्या बन जाए, कहें इसलिए कॉकरोच कैसा हो जाता है, यूरिकोटेलिक हो जाता है। अदर ऑर्गन कौन से हों, कहेंगे फैट बॉडी होगा, ठीक, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड। कहेंगे स्क्रिटरी सिस्टम में मेन क्या है, कहेंगे मालपिजियन ट्यूबुल्स, कैसी होती, कहेंगे ग्लैंडुलर और सिलिएटेड, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड, आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। पूरी कहानी याद रहेगी। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। The respiratory system consists of network of trachea that open through 10 pairs of small holes called spiracles present on either side, lateral side of the body. Thin branching tubes, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, tracheal tubes, subdivided into tracheoles, carry oxygen from the air to all parts of the body. इस सेंटेंस को जरा सही कर लीजिए, from air, एयर से लेके कहां, सभी पार्ट में पहुंचाएगी, फ्रॉम एयर टू, ठीक, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसको सही कर लीजिए भैया, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है। द ओपनिंग ऑफ द स्पार्कल्स इज रेगुलेटेड बाई स्पिक्टर, क्या करता है यहाँ पे, स्पिक्चर्स कहिए या स्पिक्टर कहिए, जो आपको अच्छा लगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाई डिफ्यूजन। Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubules is lined by glandular and ciliated cells. They absorb, आगे बताया जा रहा, nitrogenous waste product and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. Therefore, this insect is called uricotelic. In addition, the fat body, nephrocytes and uricose gland also help in excretion. तो हम लोगों ने यहां तक पूरी बात पढ़ ली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हम लोग का, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, एक और लेक्चर, उसके बाद सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने पूछे गए हैं, काफी लंबा मामला चला ये, आगे पीछे आगे बहुत सारी दिक्कतें भी थी, खैर कोई बात नहीं, पढ़ लिया फाइनली। हम लोग का टारगेट यही है 2024 को लेकर कि खूब अच्छे से एकदम रट फट सवाल उवाल लगा उगा के पहले ही से बैठ जाए, आखिर में नहीं कि 160 में किसी का कुछ नहीं होता है। जो ढंग से पढ़ा रहेगा वो 60 देखेगा नहीं, जो ढंग से नहीं पढ़ा रहता वो सोचता 60 देख ले कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कहां से जो पहले से ढंग से पढ़े वाले हैं वो कहां जाएंगे, वो तो खुदा रेल देते हैं धई के, तो ज्यादा नंबर तो उनका आना ही है। देखिए होता क्या, सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले सब कुछ तैयार करके अपना रिवाइज करना शुरू कर दिया आखिरी के दिनों में। अब ये थोड़ी कि 160 वो देखेगा, वो नहीं देखता है 160 पार्ट, वो दिन रात खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, मॉडल पेपर लगाता है, टेस्ट देता है, इतना काम उसके पास रहता है बस। 160 पार्ट क्या, ये तो ये बकलवा सब देखते हैं कि हो जाएगा मेरा, इसी बहाने हो जाएगा, होता कहां है, कहीं कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, बकलोली है खाली। तो ये बकलोली अपने को नहीं करना है, पहले ही से सब कुछ तैयार करके एकदम फिट बैठ लेना है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।